हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टॉप जे के शॉर्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ एंड मैं यही स्टोरी के बारे में कल बातें कर रहा था। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब अपने घर में आता है उससे पता लगता है कि उसकी वेडिंग फिक्स हो गया है। तो उसके हस्बैंड के बारे में बताया जाता है, जिससे तंग पूरी तरह से शॉक था। वो कैसे शादी कर सकता है, वो भी उसकी एज से, एक डबल एज की पर्सन से। लाइक सीरियसली वो उसकी डैड की एज की है और सच में तंग की डैड चाहता है कि तंग उससे शादी करे। तंग मिस्टर किम के ऊपर नाराज़ हो जाता है और गुस्से में कहता है मुझे नहीं करना है। आप समझ क्यों नहीं पाते हैं कि वो आपकी एज की है, मैं कैसे मेरी डैड की एज की एक पर्सन से शादी कर सकता हूँ। तभी मिस्टर किम कहता अपनी बकवास को बंद रखो, तुम्हारी ये सारे बकवास सुनने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है। तुम्हारी शादी कल ही होने वाला है, तो फिर चुपचाप सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लो। तंग कहता है मैं उस पर्सन को जानता भी नहीं हूँ, मैं बातें भी नहीं किया हूँ, मैं कैसे कर लूँ। फिर मिस्टर किम कहता है उसकी कार्ड यहाँ पर है, तुम कॉल पर बातें कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तंग उसके डैड की तरफ गुस्से से देख कर कहता है आप लोग एक ओल्ड मैन में क्या देखा है। मिस्टर किम अपनी काम वॉइस में कहता है उसके पास मनी ज़्यादा है जो हम लोगों को अच्छी तरह से लाइफ स्पेंड करने देगा और शायद तुम्हें भी। और इसके साथ मिस्टर किम तंग को काट दे देता है। तंग गुस्से में उसे ले लेता है और फिर डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। तंग सोच रहा था कि तंग उस पर्सन के साथ बातें करेगा। तंग कार्ड पर देखता है कि जियोन जंगकुक नेम लिखा हुआ था। तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बहुत बार सुना था कि जंगकुक एक प्ले बॉय है, प्लस उसके बारे में बहुत सारी बातें भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था और तंग को डर लग रहा था अगर सच में तंग उसके साथ रहने के लिए गया तो फिर तंग की लाइफ फेल ही बन जाएगा। फिर तंग तुरंत ही जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक तंग की कॉल को उठा लेता है, फिर अपनी कॉल वॉइस में पूछता है कौन है। दूसरी तरफ से तंग कहता है मैं तंग बोल रहा हूँ, किम तंग। जंगकुक इस बार अपने सॉफ्ट टोन को यूज़ करता है और कहता है तो तुम मेरी वाइफ ही बोल रहे हो। तभी तंग अपनी काम वॉइस में कहता है ओह श्योर, ऐसे भी मुझे तो पहले तुमसे शादी करने की कोई भी मर्जी तो नहीं था। जंगकुक तभी अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तो अचानक से मर्जी कैसे आ गया है। तंग तुरंत ही आंसर करता है क्योंकि पहले तो तुम्हारे पास इनकम है और सेकंड तुम्हारे पास दिन भी कम है, इसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आ गया है। जंगकुक ये सुनकर तंग को अपनी काम वॉइस में इसीलिए आंसर करता है मेरे पास दिन कम हो या फिर ना हो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम अगर किसी एल्डर पर्सन के साथ मैरिड हो जाते हो तो अपने आप तुम्हारी एज ऑटोमेटिकली उस पर्सन के साथ मैचिंग हो जाता है। तो मैं जबकि 47 ईयर्स ओल्ड का हूँ, तुम मुझसे शादी करने की कुछ सालों के बाद खुद भी मेरी एज के जैसे लगने लगोगे, तो फिर मेरे पास दिन कम है या फिर तुम्हारे पास दिन कम है ये तो तुम्हें खुद भी पता नहीं है। ये सुनकर तंग अपनी हैंड मुट्ठी में बदल लेता है। उसे लगा था कि जंगकुक क्या सोचेगा कि तंग एक गोल्ड डीलर है और जंगकुक उसे रिजेक्ट कर देगा। फिर तंग हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं मेरी बॉयफ्रेंड को कॉल कर लूँगा, यू नो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड स्ट्रॉन्ग है। जंगकुक फिर अपनी काम वॉइस में कहता है वेडिंग नाइट के बाद तुम 1 वीक तक चल भी नहीं पाओगे, 1 वीक तो कम ही है, आई थिंक तुम मंथ भी चल नहीं पाओगे। इससे तंग फिर से गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है ये पर्सन इतना ज़्यादा परवट क्यों है। फिर तंग तुरंत ही कहता है ठीक है, तो फिर तुम जबकि इतना ही ज़्यादा मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं खुद भी तुम्हें पॉइजन देकर मार सकता हूँ। और जंगकुक कहता है तुम सिर्फ मुझसे शादी तो कर लो, उसके बाद तुम पॉइजन दे पाते हो या फिर नहीं दे पाते हो तो बाद में ही पता चलेगा। जियोन तंग ये सुनकर अपनी काम वॉइस में कहता है फिलहाल तो मैं अभी भी एक किम ही हूँ। जंगकुक फिर अपनी काम वॉइस में कहता है सिर्फ और कुछ ही घंटा ही है, उसके बाद तुम और किम कहीं पर भी नहीं रहोगे। अगर तुम्हारी बातें करना हो गया है तो फिर मैं कॉल को रखूँ, मैं बिजी हूँ। तभी तंग अपनी काम वॉइस में कहता है अभी से रिटेटेड फील होने लगे हो, मैं तो तुम्हारी लाइफ को हेल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम जब कितना ज़्यादा ओल्ड मैन हो गए हो, मैं सच में सोच रहा हूँ तुम चल भी पाते हो या फिर नहीं, तुम क्या अभी से चलने के लिए किसी की हेल्प लेते हो। जंगकुक तुरंत ही स्मार्ट करते हुए तंग को आंसर करता है
शादी के बाद यंग वाइफी को छोड़कर कौन ही चलना चाहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं और तुम हमेशा बेड पर रहेंगे और स्पेशली मैं तुम्हारे लेग्स के बीच में। यह सुनकर तंग जंगकुक को गुस्से से कहते थे, तुम्हारे जैसे एक परवर्ट पर्सन के साथ शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊंगा। जंगकुक फिर तंग को इजीली कहता है, मरने के पहले मेरी मनी को मुझे देना भूलना मत, क्योंकि तुम्हारी पेरेंट्स को मैं डबल मनी जो दिया हो उसे तो तुम्हें मुझे पे करके ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। जंगकुक फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास से बहुत सारे मनी लिया है और मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों लिया है, और बदले में मेरी और तुम्हारी शादी फिक्स हो गया है। आई होप कि तुम समझ सकते हो। आफ्टर ऑल एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे हमेशा डील करना ही पसंद होगा। इससे तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम श्योर हो कि मेरी पेरेंट्स ने तुमसे मनी लिया है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बातें करने की। अब क्या मैं कॉल को रखूँ। तंग फिर से कहता है, नहीं तुम मुझे ठीक ठाक से बताओ, तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर तुम रिग्रेट करोगे। जंगकुक फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की क्वेश्चन का आंसर करने की। और इसके साथ जंगकुक जो कॉल को कट कर देता है। तंग जो इससे शॉक में था वो जल्दी से उसकी डैड के पास जाता है और उसके डैड के पास से पूछता है कि क्या हुआ है, ये सब कुछ क्या सच है जो भी कुछ जंगकुक ने बोला था। मिस्टर किम तंग को कहता है कि ये सब कुछ सच है। इससे तंग उसकी डैड से पूछता है कि क्यों उसके डैड ने उसके साथ ऐसा किया है। तो उनके डैड कहता है, तुम्हारे पास ये सारे क्वेश्चन का आंसर करने की हम लोग ज़रूरी नहीं समझते हैं, तुम सिर्फ शादी के बारे में सोचो। तो इससे गुस्से में चिल्ला कर कहता है, बट मेरी राइट्स है, ये मेरी लाइफ के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग मुझे एक परबट के हाथ में। तभी मिस्टर किम तंग को जोर से स्लैप मारता है और गुस्से से कहता है, चुपचाप अपने रूम में जाओ, तुम्हारी ये सारे नॉनसेंस बातें हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तुम जितना जल्दी हम लोग को फ्री करोगे उतना ही जल्दी हम लोग के लिए अच्छा होगा। ये सुनकर तंग उसके डैड की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखता है। फिर मिस्टर किम कहता है, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, चुपचाप अपने रूम में जाओ। तंग रोते हुए अपने रूम में चला जाता है और एक पिल्लो को हक करते हुए रोने लगता है। नेक्स्ट डे तंग को उसके वेडिंग के लिए रेडी कराने लगता है। तंग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ खड़ा हुआ था। तंग को रेडी करने के बाद वो लोग तंग को लेकर सेरेमनी के प्लेस पर चला जाता है। जंगकुक तंग की तरफ देखता है। फिर जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, जैसा मैं सोचा था। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक सच में 47 ईयर्स ओल्ड का नहीं लग रहा था, वो शायद 13 ईयर्स ओल्ड का एक हैंडसम मैन होगा। पर तंग को इस बारे में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ ये पता था कि वो अब जिस पर्सन के सामने खड़ा हुआ है एक परवर्ट पर्सन है जो तंग को अपने पास सिर्फ उसकी ब्यूटी की वजह से रखना चाहता है, या तो शायद कुछ और के लिए ही। फिर प्रिंस जो तंग और जंगकुक को कहता है कि हम लोग वेडिंग को स्टार्ट करें। फिर प्रिंस हाँ कह देता है। फिर तंग और जंगकुक जो प्रॉमिस लेता है। प्रॉमिस लेने के बाद तंग और जंगकुक को प्रिंस जो रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है। फिर रिंग एक्सचेंज करने के बाद प्रिंस पूछता है कि यहाँ पर क्या किसी को इस शादी से प्रॉब्लम है, तो फिर वो अभी बता सकता है। पर तभी जंगकुक के गार्ड्स जो बाकी सारे लोगों की तरफ देखता है। जंगकुक के सारे गार्ड्स के पास गन था, जिस वजह से कोई भी लोग एक शब्द तक कहना ज़रूरी नहीं समझता है। फिर जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ लेता है और अपने पास किस लेता है और प्रिंस को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे किस करना होगा राइट, इस शादी को यहाँ पर लॉक करने के लिए। प्रिंस में अपना सिर हिलाता है। तब तुरंत ही जंगकुक तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है। तंग जो हर वक्त पूरी तरह से अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ खड़ा हुआ था, वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है। जंगकुक तंग के लिप्स को अपने टंग से लिक करता है और सॉफ्टली उसके लिप्स पर एक बाइट करता है, जिससे तंग तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है। फिर जंगकुक इसको ब्रेक कर देता है और तंग के सामने एक लिटिल स्माइल के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। तंग सोली जंगकुक के पास से
दूर हटने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तंग को फ्री कर देता है। फिर वहाँ पर कुछ देर तक वो लोग वेडिंग की पार्टी को एंजॉय करता है, जहाँ पर तंग स्टिल अपनी कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। पर जंगकुक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तंग और जंगकुक उसके बाद डायरेक्ट अपनी मेंशन की तरफ जाने लगता है। तब तंग कार की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग अभी अदर कंट्री में जाने वाले हैं। यह सुनकर जंगकुक को तंग कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, सिर्फ घर में जाओगे और जल्दी से तुम जो कुछ चाहते हो यहाँ से लेने के लिए सिर्फ वो ले पाओगे और कुछ भी नहीं। इससे तंग तुरंत ही कहता है, पर मुझे अदर कंट्री नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर कोरिया में ही रहना है। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, पर मुझे नहीं रहना है और मैं जो चाहता हूँ वही होगा यहाँ पर। तो अपनी माउथ को सिर्फ लॉक करके रखो स्वीट हार्ट, इसे मैं नाइट में यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये सुनकर जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या शर्म नहीं आता है कि तुम इस तरह से बातें करते हो? खुद की तरफ देखो, तुम एक ओल्ड मैन हो और इस तरह से बातें करते हो। मैं तुम्हारी सन की तरह लगता हूँ। तभी जंगकुक तंग को याद दिलाते हुए कहता है, सन की एज के लगते हो, पर सन तो नहीं हो ना, मेरी बेबी बॉय हो। ये सुनकर तंग अपने हाथ को फिर से मुट्ठी में बदल लेता है और जंगकुक को तुरंत ही पांच मारने वाला था, पर जंगकुक तंग की हैंड को जोर से पकड़ लेता है और उसे जोर से मरोड़ देता है। तंग को इससे पेनफुल होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। जंगकुक फिर तंग को कहता है, सो सैड बेबी, मैं तुम्हें बोला था ना कि इस तरह की हरकतें मत करना। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से याद दिलाना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे डैड का यस्की हूँ, बट तुम्हारे लिए सिर्फ डैडी हूँ और डैडी के सामने कभी भी बेबीज बातें नहीं करता है। बेबीज हमेशा डैडीज के सामने एक लिटिल किटन बनकर रहता है। तो फिर जितना ज़्यादा तुम लिटिल किटन बनकर रहोगे वो तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा और हेवन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एवरी नाइट हेवन ही दिखाने वाला हूँ। जंगकुक की तरफ तंग अपने आंसू भरी आइस के साथ देखकर कहते हैं, तुम एक डार्टी पर्सन हो। जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, ये न्यू नहीं है कि मैं डार्टी हूँ। तंग जो जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम इस तरह से खुद को और भी ज़्यादा घिनौना प्रूफ कर रहे हो। जंगकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है, तुम जितना ज़्यादा अपनी माउथ को बंद रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी होगा। तो जस्ट अपनी माउथ को बंद रखो। जंगकुक को तंग खुद भी और कोई भी आंसर नहीं करता है और नीचे की तरफ देखने लगता है और अपनी हैंड को रफ करने लगता है। तंग को लेकर जंगकुक एयरपोर्ट के पास से एक मॉल के पास रुक जाता है और पूछता है, क्या तंग को कुछ चाहिए? तंग नाम में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक फिर कार से उतरता है और गार्ड्स को कहता है तंग के अच्छी तरह से यहाँ पर देखने के लिए वो भागने की ट्राई भी ना कर पाए। गार्ड्स हाँ कह देता है। फिर जंगकुक मॉल के अंदर चला जाता है। वो कुछ देर के बाद बाहर आता है और फिर डायरेक्ट वो लोग एयरपोर्ट में जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तंग को लेकर जंगकुक अपने प्राइवेट जेट में आ जाता है। तब जंगकुक को तंग जो सिर्फ घूर रहा था, तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और उसकी हैंड को पकड़ते हुए अंदर जाने के बाद जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम रेस्ट ले सकते हो। तंग सिर्फ कह देता है, पर फिर भी तंग सो नहीं पा रहा था। उसे डर लग रहा था, अगर सोने के बाद जंगकुक उसके साथ उल्टा सीधा कुछ भी करने की ट्राई किया तो इस वजह से तंग खुद को जितना ज़्यादा हो सके जंगकुक के पास से दूर रखने की ट्राई करता है और अपने आइस को भी बिल्कुल भी बंद नहीं करता है। पर तंग को सच में बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने लगता है। जंगकुक भी इसे नोटिस किया था और इसी वजह से तंग को ऑफर किया था, पर जबकि तंग को मंजूर नहीं था, जंगकुक भी कुछ भी नहीं कहता है। वो अपने लैपटॉप को लेकर बैठ जाता है और अपनी कुछ फाइल्स को चेक करने लगता है। तंग जंगकुक की तरह पर ध्यान नहीं देता है, पर कुछ देर के बाद ही जंगकुक अपनी शोल्डर पर हेवी फील करता है और जब तंग की तरफ देखता है कि तंग उसके शोल्डर पर अपनी सिर रखकर पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो तंग को बिना डिस्टर्ब किए अपनी वर्क करना भी बंद कर देता है और जंगकुक पूरा टाइम ऐसे ही बैठे रहता है ताकि तंग नींद छूट ना जाए।
प्लेन जब लैंड करता है तब जंगकुक तंग को बर्ड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर प्लेन से बाहर आता है। तब उसकी गार्ड तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन इस बारे में बाहर नहीं जाना चाहिए कि मैं मैरिड हूँ। और इसके साथ जंगकुक तंग को कार में लेकर जाता है और उसे अपने लैप पर बैठाते हुए ड्राइवर को घर में जाने के लिए कहता है। जंगकुक घर में पहुंचने के बाद तंग को उसकी बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। जंगकुक उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। तंग जब नींद से उठता है उठने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कर रहा था, पर वो जब आसपास की जगह को देखता है वो समझ पाता है कि वो अपने रूम में नहीं था। तंग को कल के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। सब कुछ इतना ज़्यादा जल्दी चेंज हो गया था कि तंग खुद भी नहीं पता है कि इतना ज़्यादा जल्दी सब कुछ कैसे हो गया है। पर वो अब कॉन्फ्यूज था, वो अब कहाँ पर था, ये तंग के लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। और वो सोली बेड से उठ जाता है और फिर वो नोटिस करता है कि उसकी क्लोथ भी चेंज था। इसे देखकर तंग पैनिक होने लगता है और वो पहले चेक करता है कि उसे बैक पेन हो रहा था। वो जल्दी से बाथरूम में जाता है, खुद को मिरर में चेक करता है उसकी बॉडी में कोई मार्क था या फिर नहीं, पर उसकी बॉडी में भी कोई भी मार्क नहीं था। जिसे देखकर तंग रिलैक्स फील करने लगता है। फिर तंग को लगता है कि शायद ये बुक्स की तरह होने वाला है, शायद जंगकुक यहाँ पर उसे बेडरूम में लॉक करके रखा है। और तंग इस वजह से जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है और जल्दी से वो जाकर बेडरूम की डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, पर देखता है कि बेडरूम की डोर ओपन हो गया था। जिससे तंग जो फिर से रिलैक्स फील करने लगता है। फिर तंग जब नीचे आता है वो आने के बाद ही सर्वेंट तंग को देखकर बो डाउन करता है और कहता है यंग मास्टर आप आ गए हैं, सर आपको उठाने के लिए मुझे भेज रहा था, प्लीज़ आप आकर सर के साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या मैं यहाँ पर लॉक हूँ। तभी सर्वेंट कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है सर आप किस बारे में बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों लॉक होने वाले हैं। देखिए अब तो यहाँ पर आप फ्रीली घूम भी रहे हैं, तो फिर आप कैसे खुद को लॉक बुला सकते हैं। प्लीज़ जल्दी से आइए और ब्रेकफास्ट करिए, सर गुस्से में आ जाएगा। तंग जो उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है और वो जल्दी से डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है और जाकर देखता है कि जंगकुक अपनी कोल्ड फिश के साथ बैठा हुआ था। जंगकुक तंग को अपने पास वाली सीट लेने के लिए कहता है। तंग घबराते हुए चुपचाप बैठ जाता है। फिर जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है ब्रेकफास्ट करने वाले हो या तो करने की मन नहीं है। तभी तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है मेरा मन नहीं है, तो तुम क्या करोगे। जंगकुक कहता है क्या करूँगा, मतलब हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा, चुपचाप ब्रेकफास्ट को करो, तुम्हारी ये सारे एक्टिंग देखने की मेरे पास टाइम नहीं है। तंग जंगकुक को कहता है तुम सिर्फ वही कर सकते हो, मुझे कोरिया वापस जाना है। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है क्यों, अपने लवर के साथ मिलने के लिए मरे जा रहे हो, पर वापस जा नहीं पाओगे, ये मेरा डिसीजन है और मैं जो चाहता हूँ वही होगा। तभी तंग कहता है मैं क्यों मेरी कंट्री को छोड़ूं, तुम क्यों मुझे वहाँ से यहाँ पर उठा कर लेकर आए हो। जंगकुक कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करो, इसी वजह से। तभी तंग गुस्से से कहता है मेरा कोई लवर नहीं है, अब चुपचाप मुझे वापस लेकर चलो। जंगकुक कहता है ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट के अलावा मैं और एक भी शब्द यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, चुपचाप करो। तंग गुस्से में कहता है और अगर मैं नहीं किया तो। जंगकुक तभी डाइनिंग टेबल पर एक जोर से पंच करता है और कहता है ब्रेकफास्ट करो। तंग डर जाता है पर फिर भी और जंगकुक के सामने हार नहीं मानता है और कहता है मैं नहीं करूँगा। जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, उसकी तरफ सिर्फ कोल्ले देखने लगता है। फिर जंगकुक अपने सर्वेंट को कहता है सारे सर्वेंट्स को मेंशन को सुरकर बाहर जाने के लिए बोलो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, गार्ड्स को भी इस बारे में बता दो। सर्वेंट हाँ कह देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तब तक जंगकुक की तरफ डरते हुए देखने लगता है कि जंगकुक अब क्या करने वाला है। फिर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है तुम ब्रेकफास्ट करने वाले हो स्वीट हार्ट, या तो अब मुझे सच में तुम्हें ब्रेकफास्ट के तौर पर मेरी डाइनिंग टेबल पर रखना पड़ेगा और मैं तुम्हें मेरी डाइनिंग टेबल पर अच्छी तरह से मज़े के साथ खा लूँ। इससे तंग जंगकुक को कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक ठाक से बताओ। जंगकुक कहता है
मैं यही कहना चाहता हूँ जो मुझे कल वेडिंग नाइट में करना चाहिए था, वही क्या मैं तुम्हारे साथ डाइनिंग टेबल पर करूँ? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यू नो व्हाट, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हर एक चीज़ पर। तो जंकुक को कहता है और मुझे भी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारे बातें से मुझे पा पाओगे? कभी भी नहीं। तुम मेरी बॉडी को पा सकते हो, पर ये हमेशा याद रखना कि तुम मेरे दिल। तभी जंकुक उसे काट देता है और कहता है यू नो एक बात है, कान खींचने से सिर भी आ जाता है, तो फिर बॉडी अगर मिल जाएगा तो फिर दिल कहाँ पर भाग कर जाएगा? वो तो बॉडी के अंदर ही होगा, तो फिर वो भी मिल ही जाएगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड बातें नहीं हैं कि मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जंकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तभी तंग जंकुक को कहता है तुम सच में एक परवर्ट और ओल्ड मैन हो। इसी वजह से शायद तुम्हारी जो आगे की वाइफ्स था वो सब लोग तुम्हें छोड़कर चला गया है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे ये सारे पागलपंती को झेल नहीं सकता है। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहते ब्रेकफास्ट को करो, मुझे अब सच में गुस्सा आ रहा है। तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर जंकुक तंग को अपनी फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है नहीं करने वाले हो ना? तंग सुलेहा में अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ठीक है मत करो, ऐसे भी मेरे पास टाइम वेस्ट करने की टाइम नहीं है। जब भूख लग जाएगा कुछ सही कर लोगे, घर में खाना है, जब मन चाहे कर लेना। और इसके साथ जंकुक अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है। तंग तब गुस्से से उठने की ट्राई करता है। जंकुक तंग की तरफ बिना देखे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जहाँ पर जैसे बैठे थे चुपचाप बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारे सस में पैर को तोड़ दूंगा। तंग जंकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ से जाने की ट्राई करता है, पर जंकुक तंग की हैंड को फिर से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है और वही हैंड को पकड़ लेता है जिस हैंड को जंकुक ने कल पकड़ा था। तंग को इससे पेन फील होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, पर जंकुक इसे इग्नोर कर देता है। और जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बोला था ना अपनी जगह पर वापस जाओ, चुपचाप वापस जाओ। तंग रोते हुए चुपचाप अपनी सीट पर फिर से जाकर बैठ जाता है। जंकुक तब फाइनली तंग की हैंड को छोड़ देता है और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अभी भी टाइम है, अपनी ब्रेकफास्ट को करो। तंग जब जंकुक की तरफ गुस्से से देखता है, जंकुक कहता है मुझे अब तुम गुस्सा दिला रहे हो, मैं क्या तुम्हारी हैंड को फिर से पकड़ूं? तंग कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है। जंकुक अपनी ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं शाम के टाइम पर वापस आ जाऊंगा और आज रात वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अपनी वाइफ होने की अब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होगा। तंग तुरंत ही कहता है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, अपनी मौत को बंद रखो। जंकुक कहता है सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी तरह से रखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। अगर तुम इसके बाद भी फिर से मेरे ऊपर अपनी वॉइस को रेस करने के बारे में सोचते तो फिर मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर हैप्पी रखने के लिए लेकर आया था। और फिर जंकुक तंग को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। वो रेडी होकर जब नीचे आता है, वो आने के बाद तंग को अपने पास किस लेता है और तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लग करता है, उसकी लिप्स को बाइट करने लगता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से, जिस वजह से तंग के आइस की कॉर्नर सांस आने लगता है और जंकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो थोड़ा सा मूव भी नहीं करता है। तंग जब ये देखता है कि वो जंकुक के पास से फ्री नहीं हो पा रहा था, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। जंकुक कुछ देर के बाद तंग को छोड़ देता है और फिर वो बिना कुछ बोले डायरेक्ट घर से बाहर चला जाता है। तंग की लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। तंग गुस्से से उस पर करके कहता है सच में ये ओल्ड पर्सन एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ जंकुक जब अपनी वर्क प्लेस पर पहुंचता है, उसकी सारे एम्प्लॉयज़ उसे बो डाउन करने लगता है और उससे गुड मॉर्निंग विश करता है, पर जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए डायरेक्ट अपनी केबिन में जाता है। वो केबिन में पहुंचने के बाद अपनी सारे वर्क को करने लगता है। दूसरी तरफ तंग जो मेंशन के आसपास देख रहा था, तब
सर्वेंट भी जो तोंग के साथ ही था। तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, यहाँ पर मेन गेट कहाँ पर है, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था। तभी सर्वेंट कहता है, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप यहाँ से भागने की ट्राई करेंगे। यह सुनकर तंग उसकी तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है और कहता है, मैं क्यों भागने की ट्राई करूँ, ये मेरा ही घर है ना, तो फिर मैं क्यों ऐसा करूँगा, और तुम्हारी सन ने भी तो बोला है कि मैं फ्री हूँ। तभी सर्वेंट अपनी काम वॉइस में कहता है, आप फ्री है पर घर के अंदर फ्री है, बाहर नहीं। तंग फिर कहता है, ओके ओके, कम से कम मुझे सब कुछ दिखा तो सकते हो। सर्वेंट हाँ कह देता है और तंग को फिर से पूरा मेंशन घूमकर दिखाता है। तंग जब मेन गेट को देखता है, वो देखने के बाद बाहर की तरफ देखता है और फिर पूछता है, हम लोग कहाँ पर हैं। तब सर्वेंट कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है, आप क्या सिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तंग फिर हमें अपने सिर हिला देता है। तभी सर्वेंट तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग अब मॉस्को में हैं। यह सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, फिर पूछता है, ये एक्चुअली में कौन सी कंट्री है। तभी सर्वेंट अपनी काम वॉइस में फिर से कहते, रशिया है। यह सुनकर तंग एकदम से शॉक होकर कहता, इसका मतलब मैं अब रशिया में हूँ। फिर सर्वेंट हाँ कह देता है। तंग सर्वेंट से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में सोचता है और पूछता है, तुम्हारी सर क्या वर्क करता है। फिर सर्वेंट इजली कहता है, सर के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, बट सर एक सीईओ है जो कोरिया में सर की बिजनेस है, वो यहाँ पर भी है और सर ज़्यादातर टाइम यहाँ पर ही रहता है, और उसके साथ सर के और भी कुछ बिजनेस है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर तंग जो फिर हाँ कह देता है और फिर तंग को जब जंगकुक के पास से कॉल आता है, तंग जंगकुक की कॉल को उठा लेता है। जंगकुक तंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं आधे घंटे के अंदर घर में आ रहा हूँ, चुपचाप रेडी हो जाऊँ। तंग इससे कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, किस लिए। जंगकुक कहता है, वेडिंग नाइट के लिए। और किस लिए होगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें लोगों के सामने ले जाकर शो अप कराऊंगा। इस बारे में मत सोचना क्योंकि तुम सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मैं तुम्हारी ब्यूटी को देख सकता हूँ, मैं उसकी पूजा कर सकता हूँ, वरना और कुछ भी नहीं। इससे तंग गुस्से से कहता है, और मैं तुम्हारे लिए रेडी नहीं होने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है मत हो, ऐसे भी तुम बिना क्लोथ के ज़्यादा अच्छा लगते हो। ये सुनकर तंग फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, शिमलेस। जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग को तब लगने लगता है कि शायद जंगकुक गुस्से में है। फिर तंग कहता है, मैं स्टिल रेडी नहीं होने वाला हूँ और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तभी जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तंग इससे शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, इतना ज़्यादा रूड पर्सन, एक दिन उसकी इस रूड बिहेवियर ही उसे ख़त्म कर देगा। ऐसे तो ओल्ड मैन है, कुछ दिनों के अंदर मर जाएगा, पर फिर भी देखो घमंड थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। जंगकुक ने जैसा बोला था, कुछ देर के बाद तंग डोरबेल के साउंड सुनता है। इससे उसके हार्ट बीट रुक जाता है। वो नीचे की तरफ आ जाता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक रूम की तरफ ही आ रहा था। तंग जबकि सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था, जंगकुक डायरेक्ट तंग के पास आता है और तंग जंगकुक को कुछ पूछ पाता उसके पहले ही जंगकुक तंग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उससे लेकर डायरेक्ट अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तंग बार बार जंगकुक के बैक पर स्लैप मारने लगता है और कहता है, मुझे उतार दो, मैं खुद से जा सकता हूँ। पर जंगकुक तंग की एक भी बात का आंसर नहीं करता है और डायरेक्ट उससे लेकर अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक रूम के डोर को एक किक मार के बंद करता है और फिर तंग को वो पेट पर फेंक देता है, जिससे तंग शॉक हो जाता है और कहते, तुम इतना ज़्यादा रूड ओल्ड मैन क्यों हो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तभी अपनी टाई को लूज करने लगता है और उसे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर वो अपनी शर्ट को भी सोली सोली करके अनबटन करने लगता है। इससे तंग डरने लगता है और पीछे की तरफ जाने लगता है, पर जंगकुक इससे केयर नहीं करता है। अपनी शर्ट को पूरी तरह से अनबटन करता है और उसे खोलने के बाद तंग की तरफ देखता है। तंग जो पीछे जाते जाते एकदम बेड के एंड तक चला गया था और उसकी बैग बेडबोर्ड के साथ अटक गया था, जिस वजह से वो और पीछे नहीं जा पा रहा था। तब जंगकुक जो बेड पर आ जाता है और वो आने के बाद तंग के लेग्स को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही कहते, मुझे छोड़ दो,
इस तरह की हरकतें तुम मेरे साथ नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है कि इसे फोर्स बोला जाता है। पर जंगकुक तुमको अपने डीप वॉइस में कहता है, इसे फोर्स नहीं बोला जाता है, तुम्हारे ऊपर मेरे सारे राइट्स हैं, तो फिर अपनी माउथ को सिर्फ बंद रखोगे, अंडरस्टैंड। तो जंगकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है। जंगकुक को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से तंग की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखता है और फिर गुस्से से कहता है, मैं सब कुछ शांति से लेने वाला था, पर आई थिंक बेबी को ये पसंद नहीं आया है और अब तो बेबी को पनिशमेंट पाना ही होगा। और इसके साथ जंगकुक जो तंग की हैंड को अपनी शर्ट से बांध देता है और तंग जो एक बोगी शर्ट को पहन कर रखा था, जंगकुक तुरंत ही उसे जोर से खींच लेता है, जिस वजह से वो तभी फट जाता है। जंगकुक को तंग रोते हुए कहता, I'm सॉरी, मैं तुम्हारी कभी भी और बातों का कोई भी इग्नोर नहीं करूँगा, ना तो मैं तुम्हारी अगेंस्ट भी जाऊँगा, मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर चलूँगा। जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, चुप करो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ तुम्हारा मौन सुनना है और कुछ भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक जो तंग की बाकी क्लोथ को भी हटाने लगता है। तंग बार बार जंगकुक के पास रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक जो तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है, अपने हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओ, भूल मत जाओ इसे, तुम्हें मैं इसी वजह से यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा मनी पे किया हूँ, जिस वजह से अब तुम यहाँ पर हो, तो फिर अपनी माउथ को सिर्फ बंद रखोगे। इससे तंग जंगकुक को फिर से रोते हुए कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फोर्स कर पाओगे, तुम इस तरह से मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट। तभी जंगकुक तंग को काट देता है और कहता है, तुम एक प्रोस्टिट्यूट ही हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, तो फिर ऑब्वियसली तुम क्या ये डिफरेंट ढूंढ पा रहे हो प्रोस्टिट्यूट और तुम्हारे बीच में। वहाँ पर सिर्फ डिफरेंट ये होता है कि उसके पास एवरीडे बहुत सारे कस्टमर आता है और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ। वहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास रिस्पेक्ट है, तुम सोसाइटी के अंदर अपनी सिर को ऊंचा करके बच सकते हो, पर वहाँ पर वो लोग नहीं कर सकता है। स्टिल उन लोगों को मनी मिलता है और तुम्हारी पेरेंट्स को भी मनी मिला है और इसी वजह से तुम यहाँ पर हो, तो इसमें मुझे तो कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है। अब अपनी माउथ को बंद रखो और सिर्फ खुद को मेरे लिए सर्व करो। तंग को इतना टाइम से जंगकुक के सारे बिहेवियर जितना ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहा था, जंगकुक की बातें उससे भी ज़्यादा तंग को हर्ट कर रहा था। जंगकुक की बातें एकदम सही था, उसे अब खुद को पॉजिटिव की तरह ही फील हो रहा था। तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखता है। जंगकुक जब ये नोटिस करता है कि तंग अब फ्री होने की सारे ट्राई करना बंद कर दिया है, जंगकुक इसे देखकर तंग के पास जाता है और उसकी यार के पास विस्पर करके कहता है, ये सच है बेबी, तुम्हें लेकर कोई भी थोड़ा सा भी केयर तक नहीं करता है, इसी वजह से तुम्हें सब लोग तुम्हारे पास से सिर्फ फ्री होना चाहता था और तुम्हें देखो मेरे पास दे दिया है। सिर्फ मैं ही एक पर्सन हूँ जो तुम्हें प्यार दे सकता है, तुम्हें अपने पास रख सकता है, तो फिर अब इस तरह से रोना बंद करो। तुम जितना ज़्यादा अच्छा बनकर रहोगे, मैं तुम्हें उतना ज़्यादा हैप्पीली रखूँगा। मुझसे तुम प्यार करोगे तो फिर मैं भी तुमसे प्यार करूँगा, पर अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, स्टिल मैं करूँगा, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक तंग की हालत को देखकर अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तंग को इसी तरह से ब्रोकन देखना चाहता है ताकि तंग के माइंड में फिक्स हो जाए कि जंगकुक के अलावा उसकी लाइफ में और कोई भी पर्सन नहीं है, जिससे तंग खुद से ही यहाँ से भागने के बारे में सोचना बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो तंग को लेकर फिक्र करेगा। फिर तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरी फ्रेंड्स हैं जो लोग मुझे लेकर फिक्र करता है। तभी जंगकुक तंग को कहता है, अगर वो लोग हैं तो फिर वो लोग तुम्हारी वेडिंग में क्यों नहीं आया था? तुम तो उसे इनवाइट भी किए थे, बताओ बेबी, उस दिन क्यों वो लोग तुम्हें मना नहीं किया था? वो लोग क्यों वेडिंग को रोकने की ट्राई नहीं किया था? सब कुछ पता था ना, पर फिर भी नहीं किया। बेबी देखो, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। और इसके साथ जंगकुक तंग की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। तंग
सिर्फ रोने लगता है और जंगकुक की हर एक बातें बहुत ही ज़्यादा सच था, जिस वजह से तंग को अपनी सच में पेनफुल होने लगता है। फिर जंगकुक तंग की नेक को सॉफ्टली सक करते हुए कहता है, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार दे सकता हूँ बेबी। सिर्फ मेरी तरफ फोकस करो, तुम्हें किसी और की तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को हमारी वेडिंग को कंप्लीट करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हम लोग को ये सब कुछ आगे लेकर चलना चाहिए? सिर्फ मैं ही एक पर्सन हूँ जो तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। देखो मैं आने के बाद तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा स्वीट था। अब क्या मम्मी मुझे खुद को टच नहीं करने देगा? और इसके साथ जंगकुक सोले सोले तंग की हैंड को फ्री कर देता है। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और सिर्फ बेड पर लेटा हुआ था। फिर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर सोले सोले उसके लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है और कहता है, क्या मैं स्टार्ट करूँ बेबी? तंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो जंगकुक से पूछता है, क्या जंगकुक भी किसी दिन तंग को किसी और के पास भेज देगा? जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसे किस करना बंद करता है और कहता है, नो माय डियर डार्लिंग, मैं क्यों तुम्हें किसी और के पास दूंगा? तुम मेरी ओनली वन बेबी हो जिसे मैं किसी के पास भी नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे, मेरी आखिरी विद तक तुम मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जंगकुक उस तरह की पर्सन होगा जो अपनी खुद की ही पार्टनर को अदर्स लोगों के पास देता है ताकि उन लोगों की बिजनेस करियर और भी ज़्यादा अच्छा रहे। क्योंकि तंग को इतना तो पता था और जंगकुक के बारे में वो जितना सुना है उसके हिसाब से तंग को यही लग रहा था कि जंगकुक भी शायद ऐसा ही होगा। पर जंगकुक की बातों को सुनकर तंग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। पर जंगकुक जो सोले सोले तंग की बॉडी में किस देने लगता है, उसकी कॉलर बोन को अपनी टंग से लिक करने लगता है, एग्रेसिवली सक करने लगता है। तंग को अंदर ही अंदर ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर जिस तरह से जंगकुक ने तंग को तोड़ दिया था, इसके बाद तंग और कुछ भी नहीं कर सकता है। इस वजह से वो शांत रहता है और जंगकुक सोले सोले तंग की निपल्स को अपनी माउथ में लेता है। तब तंग जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग की माउथ पर अपनी फिंगर को रखते हुए कहता है, कम डाउन बेबी, तुम इसे एंजॉय करने वाले हो। और इसके साथ जंगकुक अपनी हैंड को फिर से वापस लेकर आता है और तंग की दूसरी चेस्ट को रफ करने लगता है, जिससे तंग को पेन फील होने लगता है और उससे थोड़ा प्लेजर भी फील होने लगता है। तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपने साउंड को रोकने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को कहता है, खुद को इस तरह से रोको मत, अपनी साउंड को निकालो, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे डैडी इसे सुनना चाहता है। तो इसके बाद और अपने साउंड को नहीं रोकता है और वो मौन करने लगता है। जंगकुक जो सोले सोले तंग की टमी पर भी आ जाता है, उसकी टमी पर भी जंगकुक बहुत सारे लव बाइट्स देने लगता है। तो जो अपने आंसू भरी आइस के साथ सीलिंग की तरफ देख रहा था, फिर जंगकुक सोले सोले तंग की थाइस के पास आ जाता है, उसकी थाइस पर भी बहुत सारे बाइट्स मार्क देने के बाद तंग जंगकुक के लेग्स को स्प्रेड करता है। जंगकुक की तरफ तंग देखने लगता है। फिर तंग को जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम मेरे नीचे ऐसे ही बेटर लगते हो। और इसके साथ जंगकुक अपनी क्लोथ को रिमूव करने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, पर जंगकुक भी तंग को कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो नाइट स्टैंड की ड्रॉअर में से लेप को लेकर आता है। तब तंग जंगकुक की तरफ एक बार देखता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करते हुए तंग के पास फिर से वापस आता है और अपनी फिंगर पर लिप को अप्लाई करता है। फिर जंगकुक तंग को ऑर्डर करते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। तंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। जंगकुक इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी 2 फिंगर को तंग के साथ स्लाइड कर देता है, जिस पर तंग तुरंत ही जंगकुक की तरफ देखता है और रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ बंद करो, मुझे पेन हो रहा है, मुझे सिर्फ जाने दो। ये सुनकर जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी अब मैं तो पीछे नहीं जा सकता हूँ, ना तो तुम जा पाओगे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कोई भी नहीं चाहता है, तो फिर इतना ज़्यादा घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चुपचाप लेटे रहो। और इसके साथ तंग जो फिर से शांत हो जाता है, क्योंकि जंगकुक की बातें उसे फिर से हर्ट कर रहा था।
पर तंग को तभी प्लेजर फील होने लगता है और वो मौन करने लगता है। जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, मेरी टेस्ट को कोई भी इस तरह से मना नहीं कर सकता है, ना तो तुम भी कर सकते हो। और इसके साथ जंकुक फिर तंग को प्रिपरेशन कर लेता है। तंग को प्रिपरेशन करने के बाद वो अपने फिंगर को निकाल लेता है और तंग की तरफ देखता है। तंग की फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। जंकुक तंग की तरफ देखकर वो थोड़ा सा जंकुक तंग के ऊपर सिंपैथी दिखाता है और जंकुक तंग की तरफ झुक जाते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से जेंटल रहूँगा, फिक्र मत करो, मैं हमारी फर्स्ट टाइम को स्पेशल ही बना कर रखूँगा। और इसके साथ तंग की इंसाइड जंकुक सोलो सोलो खुद को साइड करने लगता है, जिससे तंग जो पेन की वजह से अपने आइज को टाइटली बंद करके बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखता है। जंकुक तुरंत ही तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और उसे सोलो सोलो किस करने लगता है। तब तंग अपने आइज को ओपन करता है और वो जंकुक को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर के बाद तंग जो पूरी तरह से पेन को भूल जाता है। जंकुक इसे नोटिस करने के बाद वो स्माइल करता है और मूव करने लगता है। तंग किस की बीच में ही मौन करने लगता है। जंकुक इसके बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंकुक तंग को ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम सच में ऑसम हो बेबी। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। वो मौन करने लगता है और उसके आइज के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। जंकुक तंग के साथ अपनी फर्स्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिताता है और उसके बाद जंकुक तंग को फिर क्लीन कर देता है और फिर वो सब कुछ पूरी तरह से ठीक ठाक करके तंग के पास से जंकुक लेट जाता है और जंकुक तंग को अपने आर्म्स में किस लेता है। तंग जंकुक को खुद के पास से हटाने की ट्राई करता है। इससे जंकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, अब मुझे दूर करके क्या करोगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे तुम इस तरह से दूर नहीं कर सकते हो, मेरी तुम्हारे ऊपर सारे राइट्स हैं। तंग जंकुक को शेकिंग वॉइस में कहता है, पर मुझे तुम नहीं चाहिए। ये सुनकर भी जंकुक को फर्क नहीं पड़ता है। वो तंग की बात को इग्नोर कर देता है और तंग को हक करके रखता है। तंग के पास ज़्यादा ताकत नहीं था कि वो कुछ भी कर पाएगा। उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, इस वजह से वो भी शांत रहता है और जंकुक के साथ बेड पर ही सो जाता है। तंग को पता भी नहीं था कि कल क्या होने वाला है या तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। जंकुक की बिहेवियर कभी कभार एकदम क्रेजी साइको की तरह था और कभी कभार स्वीट था, जैसे वो सच में तंग को लेकर फिक्र करता है। तंग कैसे जंकुक के साथ रहेगा उसे पता भी नहीं है और कैसे भी रह पाएगा। जंकुक 47 ईयर्स ओल्ड का है और तंग वहाँ पर सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड का था। वो कैसे जंकुक के साथ रह पाएगा? लाइक सीरियसली, उससे भी इतना ज़्यादा एक एल्डर पर्सन के साथ कौन ही रहना पसंद करेगा। उसके पास मनी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मनी के साथ तंग हैप्पी रह पाएगा। मनी उसे इस घर में बंद करके रखा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।